बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, अक्सर जो दोस्त स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में कितनी किस्म के शेयर्स होते हैं। कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, कुछ राइट शेयर्स होते हैं और कुछ प्रेफरेंसेस शेयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स स्टॉक मार्केट में ही उनकी बाइंग सेलिंग होती है और स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पर ही उनकी सेलिंग भी हो जाती है और उनकी बाइंग भी हो जाती है। ऑनलाइन भी हो जाती है, ऑफलाइन भी हो जाती है। इसके अलावा इसके बाद राइट शेयर्स होते हैं। राइट शेयर्स की भी बाइंग और सेलिंग स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पर ही होती है। तीसरे जो शेयर्स हैं, तीसरी किस्म जो है शेयर्स की, वो है प्रेफरेंसेस शेयर्स। आज हम आपके सामने प्रेफरेंसेस शेयर्स की तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो स्पेसिफिकली जो है वो प्रेफरेंसेस शेयर्स पर ही है। तो इसलिए अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रेफरेंसेस शेयर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं। इसके शेयर होल्डर्स को कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होती है? इसमें प्रेफरेंस राइट्स इनके क्या होते हैं? प्रेफरेंस राइट्स ये होते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, जब भी कंपनी अपने अकाउंट्स क्लोज करती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनकी बैलेंस शीट में आ जाता है, तो उसके बाद सबसे पहला काम कंपनी ने जो करना होता है वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका प्रॉफिट देना होता है। जबकि ऑर्डिनरी शेयर्स में थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर कंपनी बाउंड नहीं होती कि अपने शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड या उसका प्रॉफिट दे, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी ने लाजमी डिविडेंड देना होता है। अब ये डिविडेंड कितना देना होता है? जो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको कंपनी एक फिक्स टर्म के तहत, एक फिक्स शरह के तहत कंपनी ने हर अपने क्लोजिंग पे, जो अपना क्वार्टर है या अपना एनुअल, उसकी क्लोजिंग पे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स प्रॉफिट की सूरत में एक फिक्स डिविडेंड देना होता है। जबकि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है उसके ऊपर कंपनी बाउंड नहीं होती कि अपने उस शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स सूरत में दे। वो जो उसका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है उसको कंपनी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ कंपनी जो है डिविडेंड देती भी है, समटाइम नहीं भी देती। तो ये इसमें फ़र्क होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर खुदा न खास्ता कंपनी वाइंड अप करती है, अपना बिजनेस क्लोज करती है, तो अपने जो स्टॉक होगा, जो कंपनी के एसेट्स होंगे, उनकी सेल के बाद, उनकी ऑक्शन के बाद जो अमाउंट रिसीव होगी, उसमें सबसे पहले होता तो ये है कि कंपनी अपने लोन्स और जो बैंक लोन्स वगैरह होते हैं सबसे पहले क्लियर तो वही किए जाते हैं। लेकिन जब कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं तो उनके पास तो बैंक लोन्स के भी पैसे नहीं होते। बहरहाल एक जो है कंपनी, उसको लोन्स अदा करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से सबसे पहले जो पेमेंट की जाती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को की जाती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को की जाती है, जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के बारे में ऐसी कोई चीज़ वज़ा नहीं की गई कि उनको भी जो है पेमेंट की जाएगी। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद कुछ पैसा बचेगा तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की तरफ जाएगा। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है बेसिकली ये बैंक्स
क्योंकि कंपनी ने क्या किया होता है, कंपनी ने बैंक से भी लोन लिया होता है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से भी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट ली होती है, और कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से भी इन्वेस्टमेंट ली होती है। सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा सेफ कौन होता है, वो बैंक्स होते हैं, क्योंकि बैंक्स लोन की सूरत में पैसा कंपनी को देते हैं और वो लोन की सूरत में ही इंटरेस्ट के साथ कंपनी से पैसा वापस लेते हैं। उसके बाद जो सेफ होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। सबसे ज़्यादा जो रिस्की शेयर होल्डर होता है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है, जो स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म से ही कंपनी के स्टॉक बाय या सेल करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ओनरशिप कंट्रोल किसके पास होता है। जाहिर सी बात है, किसी कंपनी में जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो अगर आपने उसके मेजॉरिटी शेयर्स लिए हैं तो उसका ओनरशिप कंट्रोल भी आपके पास होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में वो उसका को ओनर तो होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है वो इसका को ओनर तो होता है। लाजमी सी बात है, उसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है कंपनी में, उसका पैसा लगा हुआ है कंपनी में, ओनर तो वो है, ओनर का साथी भी है, को ओनर है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी भी कंपनी का कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं ले सकता, जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होता है वो को ओनर होने के साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल भी अपने पास रख सकता है। अब देखेंगे कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स में तो जैसे इंडिविजुअल्स करते हैं, जनरल पब्लिक करती है, और इंस्टीट्यूशंस करते हैं। जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सबसे ज़्यादा बुज़दिल इंसान कौन होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल होता है। लाज़मी सी बात है, वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा कि जहाँ पे उसका रिस्क कम से कम हो। तो प्रेफरेंस शेयर्स में ऑर्डिनरी शेयर्स के मुकाबले में कम रिस्क होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, अच्छे खासे तकड़े लोग जो होते हैं, पैसे वाले बिलियनर्स, वो इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फैमिली ऑफिसेस वो भी इन कंपनियों, जो इन प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जिट ऑप्शन क्या होती है? लाजमी सी बात है, दुनिया में इंसान कोई भी कारोबार शुरू करता है, किसी चीज़ में भी हिस्सा लेता है, तो उसका इख्तिताम सबसे पहले देखता है कि मैं एंट्री तो इस टाइम इजीली ले रहा हूँ, क्या इसका एग्ज़िट भी अच्छा होगा। जो दुनिया में जो इंसान अपना एग्ज़िट का पहले फ़ैसला करता है कि मैंने इस चीज़ से निकलना कैसे है, वो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान होता है। अब एग्ज़िट ऑप्शन जो होती है प्रेफरेंस शेयर्स में, तो एक कंपनी ये होता है कि कंपनी उन शेयर्स को जो इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर किसी भी शेयर होल्डर को, वो बाय बैक कर लेती है। कंपनी उसको उतने पैसे दे देती है और उसके शेयर वापस बाय बैक कर लेती है। दूसरा ये होता है कि इन प्रेफरेंसेस शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कन्वर्ट करने के बाद ये शेयर्स स्टॉक मार्केट में सेल कर दिए जाते हैं। ये एक एग्जिट ऑप्शन होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। जबकि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसके लिए तो एग्जिट ऑप्शन सबसे आसान है। आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर है, उसके हाथ में अपना मोबाइल होता है, वो अपनी ऐप ऑन करता है अपने ब्रोकरेज हाउस की, और वहाँ से अपने शेयर सेल करके सुकून से 1-2 मिनट लगते हैं उसको अपने शेयर सेल करने में, कोई देर नहीं लगती, और वो शेयर अपने सेल करके बिल्कुल फ्री हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कंपनीज प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों इशू करती हैं। लाजमी सी बात है, कोई भी कंपनी जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, या कंपनी अपने जो है प्रेफरेंस शेयर्स करती है, या आईपीओ करती है, या इसके अलावा कंपनी बैंक से लोन लेती है। बैंक से लोन से बचने के लिए, क्योंकि बैंक से जब लोन लिया जाएगा तो उसको एक इंटरेस्ट दिया जाएगा, और बैंक्स की फिर शराइत व ज़वाबित होंगी जिसके ऊपर कंपनीज थोड़ा सा कतराती हैं। इस वजह से कंपनी ज़रूरी समझती हैं
कि अब ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर दें शेयर होल्डर्स को, या प्रेफरेंसेस शेयर इशू कर दें अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा विदाउट लोन जो है वो इकट्ठा किया जा सके। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की सूरत में कंपनीज फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर एक साल कंपनी ने किसी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे किया तो इसमें ये होता है कि कंपनी दूसरे साल भी, पिछले साल, आने वाले साल में भी पिछले साल का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को पे कर सकती है। जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की सूरत में कंपनी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होती कि कंपनी अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करे या ना करे। इसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की सूरत में कंपनी इजी होती है, फ्लेक्सिबल होती है कि जब कंपनी के पास पैसे आएंगे कंपनी इन्हीं अपने शेयर होल्डर से अपने शेयर्स बाय बैक कर लेगी और अपना जो है ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट कंपनी वापस अपने पास कर लेगी। इसलिए कंपनी लोन्स नहीं लेती और अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स इशू कर देती है। और ऑर्डिनरी शेयर्स में भी यही होता है कि कंपनीज अगर जब उनको ज़रूरत नहीं रहती अपने शेयर होल्डर्स की तो वो अपने शेयर होल्डर्स से शेयर्स बाय बैक कर लेती हैं। ऐसी कई मिसालें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी अवेलेबल हैं जो कि माजी में हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपका ये जो क्लैरिफिकेशन है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में ये आपकी क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।